हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो चैप्टर चला हुआ है मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड का, उसमें हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आज देखना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। इनको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। इस बात को पता आपका? तो देखिए, सबसे पहले हम तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। ए जो कोफिशिएंट से बनती है 1 3 2 6, एक्स मैट्रिक्स जो वेरिएबल की होती है xy, और बी जो कांस्टेंट टर्म से होती है 5 8। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालते हैं ना, तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे बेटा। निकालिए 1 3 2 6, तो 6 - 6 = 0। बेटा 0 है तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट नहीं है इसका मतलब क्या है? द सिस्टम हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। आपको ध्यान हो, मैंने इससे रिलेटेड पहले लेक्चर में बेटा आपको बताया था, अगर डिटरमिनेंट A 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और x = A इनवर्स B से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये 0 आता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो नो सॉल्यूशन मीन इनकंसिस्टेंट, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट। तो वो डिपेंड करता है एडजॉइंट A और B की मल्टीप्लाई पर। तो इसके लिए जब ये हमारा 0 आया है डिटरमिनेंट A, तो इसका सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, या तो इसका क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन, या मिलेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो उसके लिए पहला बेटा हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A की B से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वो नल मैट्रिक्स आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, और यदि वो नल मैट्रिक्स नहीं आती, यानी एडजॉइंट ऑफ A और B की मल्टीप्लाई नल मैट्रिक्स नहीं आती, जीरो मैट्रिक्स नहीं आती, तो इसका नो सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम एडजॉइंट A निकालेंगे। उसके लिए कोफैक्टर निकालो बेटा। A11 6 बनेगा, A12 -2 बनेगा, A21 देखो ध्यान से -3 बनेगा, और A22 देखो बेटा क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आया? 6 - 2 -3 और 1, इसका ट्रांसपोज। सो 6 - 2 -3 1। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट A की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा। इससे पता चलेगा कि इसका नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ये तो देखो बेटा आपका एडजॉइंट ऑफ A है 6 - 3 -2 1, ये बड़ा, और B बेटा आपकी ये है 5 8। करें मल्टीप्लाई, 30 -24 -10 +8, यानी 6 - 2। देखो ये नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और सम को यहीं छोड़ने बेटा। अगर पूछे तो क्या बनेगा? ये इनकंसिस्टेंट भी होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट A 0 आए तो एडजॉइंट A की B से मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं आए तो नो सॉल्यूशन, और नल मैट्रिक्स आती है तो क्या बनेगा बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखना, तो बेटा बड़ा ध्यान रखना, एडजॉइंट A यदि 0 नहीं है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन है। डिटरमिनेंट A यदि डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की और नो सॉल्यूशन की। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो
वो डिपेंड करेगा एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई के ऊपर। यदि वो नल मैट्रिक्स आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और नल मैट्रिक्स नहीं आती तो नो सॉल्यूशन। इसमें देखना उसी प्रकार ए है 2 5 4 10, एक्स बनेगी बेटा यहां पर एक्स वाई, और बी बनेगी बेटा आपकी 3 6। तो डिटरमिनेंट ए निकालिए 2 5 4 10 20 माइनस 20 0 है ना, तो इट्स मीन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, द सिस्टम हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन तो बेटा नहीं होगा। तो एडजॉइंट ए निकालें, A11 क्या आएगा देखो इसमें 10, A12 क्या बनेगा -4, A21 क्या बनेगा -5, और A22 क्या बनेगा बेटा देखो ध्यान से 2। इज दैट क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया 10 -4 -5 2 का ट्रांसपोज, तो 10 -4 -5। अब क्या करोगे आप एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, करें? ये आपका एडजॉइंट ए है 10 -5 -4 2, और बी मैट्रिक्स बेटा ये रही आपकी 3 6। करो से आप इसकी मल्टीप्लाई 30 -30 -12 +12। तो देखो बेटा ये आपकी नल मैट्रिक्स आती है। सो हम कह सकते हैं द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? और कंसिस्टेंटली होगा। तो बेटा ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दोबारा देखिए 0 आती है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसके लिए एडजॉइंट ए निकालिए, बी से मल्टीप्लाई कीजिए, नल मैट्रिक्स आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और नल मैट्रिक्स नहीं आती तो नो सॉल्यूशन। अब बेटा इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, नो सॉल्यूशन में तो वहां तक छोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या करें आप, आपके पास दो इक्वेशन है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में y को k सपोज कर लीजिए, k इज एनी रियल नंबर, और यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए फर्स्ट में से फ्रॉम 1। क्या बनेगी देखो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस के 5k। अब आप सोचोगे 5k कहां से आया? बेटा देखो यहां पर हमने y को k सपोज किया है, आप x को भी k सपोज कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो y को k सपोज करें तो 5k होगा ना, राइट हैंड साइड में जाके 3 माइनस के 5k बनेगा। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 3 माइनस 5k बाई 2, और ये x और y दोनों वैल्यू सेकेंड में पुट करके वेरीफाई कर लीजिए आप फ्रॉम सेकेंड। 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा देखो 3 माइनस के 5k बाई 2 प्लस 10y, और y क्या था आपका k इज इक्वल टू 6। 2 2 जा तो 6 माइनस के 10k प्लस 10k इज इक्वल टू 6। सो 10k से 10k कैंसिल, 6 इज इक्वल टू 6 विच इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है किसके लिए, x की वैल्यू क्या है जो अभी आपने निकाली है 3 माइनस के 5k बाई 2, और y की k, y की वैल्यू क्या है बेटा k, और k इज एनी रियल नंबर। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में आपने आगे भी सोल्व करना है। तो नया तरीका सीख लीजिए, अगर दो इक्वेशंस हैं तो y को k मानिए सपोज कर लीजिए, और फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लीजिए। आप ये कर सकते हो सेकंड में y के सपोज करिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर सेकंड में से निकालते हो फर्स्ट में पुट करके देख लीजिए, और फर्स्ट में से निकालते हो सेकंड में पुट करके देख लीजिए। तो बेटा इस प्रकार हमें
ये सम कर सकते हैं अभी, और सम भी हम करेंगे। तो बेटा 3 इक्वेशंस का सम देखिए, हमने यूनिक सॉल्यूशन वाले पहले कर लिया है। तो 3 इक्वेशन में पहले हम उसी प्रकार, चाहे 2 इक्वेशन है चाहे आपके पास 3 इक्वेशन है, ए मैट्रिक्स बनाते हैं कोफिशिएंट से, एक्स बनाते हैं वेरिएबल से, और बी बनाते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे बेटा, 2 इंटू माइनस के 10 प्लस 5, माइनस से माइनस प्लस 1 हो जाएगा बेटा। देखो ये तो देखिए प्लस 1 है, तो हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, तो माइनस के 15 और प्लस 4, इसके बाद प्लस 3, तो 15 माइनस के 8। देखिए माइनस 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10, ये माइनस 11 आ ना, देखो ये, और ये 7 को 3 से 21, 0 आ बेटा। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स मेथड वही है, वो 2 इक्वेशंस के थे, 3 इक्वेशन के हैं। सो द सिस्टम हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो एडजॉइंट ए बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो ओ आ जाती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं, और यदि ओ नहीं आती यानी नल मैट्रिक्स नहीं आती तो नो सॉल्यूशन। तो कोफैक्टर निकालते हैं a11, प्लस का साइन लेंगे, माइनस के 10 प्लस 5, तो माइनस 5 आ बेटा। इसके बाद a12 लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, तो माइनस के 15 और प्लस के 4, क्या बेटा प्लस 11 हो जाएगा ना। a13 माइनस 11 को माइनस से माइनस प्लस, तो a13 में प्लस का साइन लेंगे हम, तो a13 में 15 माइनस के, देखिए ये हमारा a13, तो 15 माइनस के 8, ये कितना आ गया हमारा 7। इसके बाद लेंगे हमें a21 लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, ये देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 5 माइनस के 15, तो प्लस के 10 आया। इसके बाद a22 लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, माइनस के 10 माइनस के 12, माइनस के 10 माइनस के 12 यानी माइनस के 22। इसके बाद लेंगे a23, माइनस का साइन लेंगे, a22 दोबारा देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, माइनस के 10 एंड माइनस के 12, तो माइनस 22। a23 देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 10 प्लस के 4, कुल मिलाकर क्या है बेटा माइनस के 14। क्लियर है ना। देखिए दोबारा देखिए इसको, a23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 10 प्लस के 14। इसके बाद a31 लेंगे, a3 में प्लस का साइन लेंगे ना, तो ये छोड़ेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 माइनस के 6 यानी ये आया माइनस के 5। इसके बाद लेंगे हम a32, माइनस का साइन लेंगे, तो माइनस के 2 माइनस के 9, तो प्लस 11 हो जाएगा ना, और a33 लेंगे हम, प्लस का साइन लेंगे, तो 4 प्लस के 3, कुल मिला के 7। तो बेटा जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो देखिए माइनस के 5, 11 और 7, 10 माइनस 22, 10 माइनस 22 और माइनस के 14। इज इट क्लियर। इसके बाद देखिए माइनस के 5, 11 और 7। क्लियर है। तो यह आ गया आपका बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। दोबारा देखिए यदि डिटरमिनेंट ए 0 आता है तो ऐसी सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन तो होता नहीं, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे या नो सॉल्यूशन मिलेगा। वो कैसे चेक करेंगे, एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करके। इसका ट्रांसपोज कर लें तो -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 और 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा
एडजॉइंट ए की बी के साथ, तो -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7 की बी से, बी ये है बेटा 5 7 9, करो मल्टीप्लाई, माइनस के 25 प्लस के 70 और माइनस के 45 55 11 की 5 से माइनस के 154 एंड प्लस के 99 35 माइनस के 98 और प्लस 63। तो बेटा देखिए 25 और 40 70 ये जीरो है ना, देखो यहां देखिए ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो आपका ओ आया यानी नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक चीज नोट करना है, अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं आता तो हम ये लिखते द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सम को वहीं छोड़ देते। बट बेटा यदि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, फिर देख लेते हैं एक बार, डेटरमिनेंट ए यदि जीरो आता है तो हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, यदि वो नल मैट्रिक्स आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और यदि ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और वहीं सम को छोड़ देंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में हम सम को थोड़ा के सॉल्व करेंगे, यहां देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो जो टू इक्वेशंस थी आपने y को के सपोज किया था और फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल ली थी। यदि आपके पास थर्ड इक्वेशन है ना, तो बेटा z को सपोज कर लीजिए, लेट z इज इक्वल टू के, ये सम उसके बाद है, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के बाद z को k लेकर फर्स्ट टू इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए x और y के लिए। तो यहां से देखिए 2x माइनस वाई, ये 3k बन गया ना, उधर जाकर माइनस का बन जाएगा 5 माइनस 3k, ध्यान है इस बात को। सेकंड को भी सोल्व कर लीजिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस के, कहां से आया, z के हमने k सपोज कर लिया। अब फिर बता देता हूं आपको मैं, x y z में से किसी को भी आप एक k सपोज कर लीजिए यानी रियल नंबर, और बाकी दो की वैल्यू निकाल लीजिए। थ्री इक्वेशंस है, किन्हीं भी दो इक्वेशन में से निकाल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट टू इक्वेशन में से निकाल लें। अब सारे सम को भूल जाओ, अब ये टू इक्वेशन वाला सम है, टू इक्वेशन वाला बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे जैसे आपको स्टार्टिंग में सम मिला है, क्योंकि हमने x और y के लिए सोल्व करना है। एक तो a मैट्रिक्स बनाएंगे 2 -1 3 2, एक x मैट्रिक्स बनाएंगे x y, और एक b मैट्रिक्स बनाएंगे कांस्टेंट टर्म लेके 5 माइनस के 3k एंड 7 प्लस के k। तो डेटरमिनेंट a, तो 2 -1 3 2, सो 4 प्लस 3, सब भूल जाओ आप, ये समझ लीजिए कि आपका टू इक्वेशन वाला सम है। इज दैट क्लियर? तो यहां से a इनवर्स एग्जिस्ट, इसका तो इनवर्स निकल सकता है ना हमारा, तो इसे कोफैक्टर निकाल लेंगे। a11 क्या बनेगा, 2 बनेगा, a12 माइनस के 3 बनेगा, a21 प्लस 1 बनेगा, और a22 क्या बनेगा, 2 बनेगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद यहां से क्या करोगे आप, एडजॉइंट ऑफ a निकालोगे, बिल्कुल सिंपल सा। तो क्या बनेगा 2 माइनस 3 1 एंड 2, और इसका बेटा ट्रांसपोज भी करोगे आप, तो क्या है 2 माइनस 3 1। a इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डेटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट, सिंपलीफाई करें बेटा, तो 1 बाय 7 2 1 माइनस 3 2, ये आ गया हमारा डेटरमिनेंट a, ये इनवर्स है। अब मैट्रिक्स मेथड से निकालेंगे ना, बाय मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x क्या आपके x और y, और इनवर्स क्या है 1 बाय 7 2 1 माइनस 3 2,
और बेटा b क्या है आपकी ये वाली है, उसको भूल जाओ आप, इसको सिंपलीफाई करेंगे 5 माइनस के 3 के 7 प्लस के निकालिए 1/7 10 माइनस के 6 के प्लस के 7 प्लस के 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए 1 को 7 प्लस के से -3 से करो -15 प्लस के 9 के और 2 से करेंगे तो 14 प्लस के 2 के। तो क्या है बेटा देखो ध्यान से इधर देख लेते हैं 17 माइनस के 5 के और 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यह है बेटा 11 के -1 डिवाइड बाई 7। तो x की वैल्यू आई बेटा 17 माइनस 5 के बाई 7 और y की वैल्यू आई 11 के -1/7। तो जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाए तो z को k सपोज करके किसी भी आप कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है x और y के लिए सिंपलीफाई करेंगे, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, उसी प्रकार डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, इनवर्स निकाल के x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये तीनों वैल्यूज x y और z की इस थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखिए, इसको ये वेरीफाई जरूर होना चाहिए। फ्रॉम थर्ड 4 इंटू एक्स, एक्स ये बेटा आपका 17 माइनस के 5 के बाई 7 प्लस 5y, y क्या है 11 के -1/7 और माइनस के 5 के, क्योंकि z को हमने k माना, क्या आपने क्या माना, क्या हमने इसको k माना क्या। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 आप एलसीएम ले लीजिए 68 माइनस 20 के प्लस 55 के माइनस 5, 7 एलसीएम था ना, तो माइनस के 35 के इज इक्वल टू 63। देखिए k कैंसल 20 और 35, 55 से 55 कैंसल एंड 63 इज इक्वल टू 63। ठीक बोला गया ना। तो इसका हमें क्या है सिस्टम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपका वेरीफाई हो जाता है। किन वैल्यूज के लिए x की वैल्यू है 17 माइनस के 5 के बाई 7, y की वैल्यू आई बेटा 11 के -1/7 और z की k, और k क्या है इज एनी रियल नंबर। एक बात का ध्यान रखना बेटा, एडजॉइंट ऑफ a और b की से मल्टीप्लाई करते हो अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं आती तो सिस्टम में नो सॉल्यूशन होता है, उसको हम वही छोड़ देंगे। ये आगे k लेकर तभी सोल्व करना आपने जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब कुछ सम और देखेंगे बेटा। इस सम देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2 if twice the second number is added to the sum of first and third, the sum is 1. By adding second and third number to 5 times the first number, we get 6. Find the 3 numbers. तो हम 3 नंबर सपोज कर लेते हैं बेटा। पहले let x, y, z be 3 given numbers। बेटा 3 given numbers है, बहुत आसान सम है। ये आप लोगों ने स्टेटमेंट वाले सम जो एप्लीकेशन वाले पे लेकर रखे, कंडीशन से हम बनाते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स। हमारे 3 नंबर्स क्या है बेटा x y z, इसका सम दिया है इसने, कितना सम दिया देखो 2 दिया है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस y प्लस z इक्वल 2। इफ ट्वाइस द सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर का तो ट्वाइस, सेकंड नंबर आपका y है तो उसका ट्वाइस बन गया 2y, इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड का सम बन गया x प्लस z। यदि इसको इनमें ऐड कर दें, सेकंड नंबर के ट्वाइस को हम ऐड कहां करें, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी x प्लस z में हम 2y ऐड करें तो क्या बनेगा x प्लस 2y प्लस z, और वो आता है बेटा 1। क्या आता है 1, ये बन गया आपकी सेकंड इक्वेशन। आगे देखिए, बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड एंड थर्ड नंबर तो y प्लस z किसमें टू 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर के 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो फर्स्ट नंबर का 5 टाइम्स 5x, तो क्या हो गया हमारा 5x
प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो बेटा जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन वाले जो सम है इनको बड़े ध्यान से पढ़ना और इस प्रकार इक्वेशन बना लेना। इसके बाद तो बेटा ये वही सम होते हैं जो सम आप पहले कर चुके हो। करें इसको सबसे पहले उसी प्रकार 3 बनाएंगे हम। ए बनेगी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स 5 1 1, एक्स बनेगी आपकी वेरिएबल की मैट्रिक्स और बी बनेगी आपकी कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे हम 1 1 1 1 2 1 5 1 1 निकाल लें। तो 1 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 5 एंड प्लस 1 इंटू 1 माइनस 10। तो ये आ बेटा 1 माइनस 4 से प्लस 4 हो जाएगा नहीं, माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के 9, तो कुल मिला के माइनस के 4 जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है। ए मैट्रिक्स बनाएंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो प्रोक्स मेथड हम करते रहे, तो सम तो वही है, बस आपका इस सम में एक नया काम ये है, बाकी तो वही सम आपका। तो 2 माइनस 1 माइनस 1 से 1 माइनस 5 और प्लस 1 से 1 माइनस 10, तो कुल मिला क्या बेटा हमारा ये माइनस के 9 प्लस के 5 माइनस के 4। तो इनवर्स एग्जिस्ट है और द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या करोगे यहाँ पे, कोफैक्टर निकाल देंगे, इनवर्स निकालना पड़ेगा ना। तो a11 के लिए प्लस का साइन लेंगे, तो 2 माइनस 1 यानी 1 आया। a12 के लिए माइनस का साइन लेंगे हम, तो 1 माइनस 5 तो प्लस का 4 आया। a13 के लिए प्लस का साइन लेंगे हम, 1 माइनस के 10 क्या है बेटा माइनस के 9। इधर लिख देता हूं कभी आपको दिखाई ना दे। a13 के लिए प्लस का साइन लेंगे ना, 1 माइनस के 10 यानी माइनस के 9। इसके बाद लेंगे a21, माइनस का साइन लेंगे, ये देखिए a21 के लिए इसको छोड़ देंगे ना, ये और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। a22 के लिए हम प्लस का साइन लेंगे, ये देखिए ये छोड़ देंगे a22 के लिए, तो 1 माइनस के 5 क्या माइनस के 4 आएगा। ये और ये छोड़ देंगे, इज दैट क्लियर, ये और ये छोड़ देंगे तो क्या हमारा 1 माइनस के 5। a23 माइनस का साइन लेंगे a23 के लिए, तो 1 माइनस के 5, ये भी क्या आएगा हमारा 1 माइनस के 5, यह आपका प्लस के 4। इसके बाद a31 के लिए आप प्लस का साइन लेंगे, तो ये छोड़ देंगे हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस के 2 यह आया माइनस 1। a32 माइनस का साइन लेंगे, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 माइनस 1 यानी 0 आएगा। और a33 में प्लस का साइन लेंगे, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, ये सारे सम कर चुके हैं अब तो आसान है, बस 1 4 माइनस का 9 है बेटा, ये मैं फिर रहता हूं माइनस के 9 है, ये 0 माइनस 4 4 माइनस 1 0 और 1, और इसका लेंगे बेटा ट्रांसपोज, तो 1 4 माइनस के 9 0 माइनस 4 4 माइनस 1 0 1। ये दैट क्लियर। तो ए इनवर्स निकाल लें, 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटरमिनेंट ए आता हमारा माइनस के 4, तो माइनस के 1 बाय 4, और एडजॉइंट ए बेटा ये आई है आपकी। प्रोसीजर वही है, पहले क्या करेंगे हम इक्वेशन बनाएंगे, इसके बाद डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए निकाल के इनवर्स निकाल देंगे। यहां तक क्लियर है। अब क्या करोगे, मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे। क्या होता है मैट्रिक्स मेथड,
x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो बाय मैट्रिक्स मेथड x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x बेटा आपका x y z है वेरिएबल, इनवर्स ये है माइनस के 1/4, 1 0 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, माइनस के 9 4 1। और b जो मैट्रिक्स थी बेटा वो मैंने वैसे तो इरेज कर दी यहां पर, वो कांस्टेंट टर्म से बनी थी। वो कांस्टेंट टर्म में 2 था, एक 1 था, एक 6 था। वो b मैट्रिक्स एक बार पीछे देख लेना आप, 2 1 6 मिलेगी आपको, क्योंकि b मैट्रिक्स किससे होती है? कांस्टेंट टर्म से। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 1/4, 2 0 माइनस के 6, 4 से करेंगे 8 माइनस 4 प्लस 0, माइनस के 18 प्लस के 4 और प्लस के 6, तो माइनस 1/4, माइनस के 4 आया बेटा, ये 4 आया और ये माइनस के 8 आया। तो माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 और 2, इज दैट क्लियर? 1 माइनस 1 और 2, तो x की वैल्यू आई 1, y की माइनस 1 और z की 2। सो नंबर्स आर, जो आपके गिवन नंबर्स थे वो क्या क्या बने? 1 माइनस 1 और 2। तो इस प्रकार बेटा जो एप्लीकेशन वाले सम है आप उनको आराम से कर सकते हो। जितने भी सम आए अच्छे से रीड करो, 3 इक्वेशन बने या 2 इक्वेशन बने, उसके बाद आपका मेथड वही होता है। थैंक यू बेटा।